नमस्ते बच्चों। आज हम तुलसीदास जी के पाठ लक्ष्मण परशुराम संवाद का छठा और अंतिम भाग देखेंगे। तो चलिए पहले चंद को पढ़ते हैं। कहेउ लखनु मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भय नीके, गुरु ऋनु रहा सोचू बड़े जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आनीय व्यवहारिया बोली, तुरंत देऊ मैं थैली खोली। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखावहु मोही, विप्र बिचारी बचऊ नृप द्रोही। मिले न कबहु सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सय नहीं लखनु निवारे। लखन उतर आहूति सरीस, भृगुबर को पुकृशानु। बढ़त देख जल सम वचन, बोले भृगुकुल भानु। अब इन अवधि पंक्तियों का हम हिंदी भावार्थ देखते हैं। कहेउ यानी कि कहते हैं, लखन लक्ष्मण, मुनि शील तुम्हारा, हे मुनि आपके शील को कौन नहीं जानता। को नहीं जान विदित संसारा, आपके शील को पूरा संसार जानता है। आपके स्वभाव से सारा संसार परिचित है। आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह से उऋण हो चुके हैं गुरुजी। इसलिए अब आप गुरु के ऋण को ही बचा रहे हैं। अब वे आगे कहते हैं, गुरु ऋण रहा सोचू बड़ जी के। आपने माता पिता के ऋण को तो उतार दिया, लेकिन अब गुरु जी के ऋण को उतारना चाहते हैं। जो सनु हमरे ही माथे काढ़ा, और इस ऋण को आप मेरे द्वारा उतारना चाहते हो। दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा, यानी कि अब तक तो आप हिसाब किताब कर चुके होते, लेकिन उस ब्याज को आप बढ़ाते जा रहे हो। अब आनीय व्यवहार या बोली, यानी अब आप व्यवहार में आइए और मैं तुरंत आपको थैली खोल कर दे देता हूँ। यहाँ पर लक्ष्मण उन्हें पूरी तरह से युद्ध के लिए ललकारते हैं। वे कहते हैं कि आप क्यों बार बार कह रहे हो कि मैं गुरु का ऋण उतारूं, उतार दो, आ जाओ, मैं तैयार हूँ इसके लिए। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, ये कठोर वचन सुनकर वापस से मुनि परशुराम अपना फरसा संभालते हैं। सुधारा अर्थात संभालते हैं, कुठार यानी फरसा। हाय हाय सब सभा पुकारा, अब पूरी सभा में हाहाकार होने लगा, सभी हाहाकार करने लगे। भृगुबर परसु दिखावहु मोई, विप्र बिचारी बचहु नृप द्रोही। भृगुबर यानी कि भृगु के पुत्र परशुराम जी क्या करते हैं, फरसा दिखाते हैं और कहते हैं कि हे नृपद्रोही, राजाओं के द्रोही, तुम अब तैयार हो जाओ। यहाँ पर वापस लक्ष्मण बोलते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, मिले न कबहु सुभट रन गाड़े, अब तक आपको कोई रणभूमि में ढंग से युद्ध करने वाला मिला ही नहीं। हे द्विज देवता, हे ब्राह्मण देवता, घर ही के बाड़े, आप अब तक जितने लोगों से युद्ध कर चुके हो ना, वो ऐसे ही होंगे आप, इसलिए आपको लगता है कि आप बहुत बलशाली हो। अब तो अनुचित कही सब लोग पुकारे, अब तो वहाँ उपस्थित सभी लोग कहने लगे कि लक्ष्मण अनुचित बोल रहे हैं, सही नहीं बोल रहे। रघुपति श्री राम के लिए शब्द आया है। सय नहीं यानी कि इशारा करते हैं। लखनु लक्ष्मण की तरफ, निवारे यानी कि चुप रहने का, मना करने का, कुछ ना बोलो, ये इशारा करते हैं। लखन
उत्तर आहुति सरीस, लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो कैसे थे? आहुति के समान थे, यानी कि आग में घी डालने वाले थे, वो उन्हें बढ़ाने के समान थे। लेकिन भृगुबर गोप कृशाणु, यानी कि भृगुबर, भृगु के पुत्र परशुराम का क्रोध बढ़ाने के जैसे क्या थे? लक्ष्मण के उत्तर थे। तो अब इनको बढ़त देखी, उनके क्रोध को बढ़ते हुए देखकर जल के समान वचन कौन बोले? रघुकुल भानु, रघुकुल के जो सूर्य है अर्थात श्री राम हैं, वे अब अपने वचनों के द्वारा, जल के समान वचनों के द्वारा इनके क्रोध को शांत करते हैं। बच्चों, अब यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त होता है। आप इसका प्रश्नोत्तर कर लीजिए और इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।